दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैन कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो या सिग्नेचर में किसी तरह का सुधार कैसे करें। इसकी मुकम्मल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए से देने वाला हूं। अगर आप भी एक CSC VLE हैं और अपने कस्टमर का पैन कार्ड में सुधार या अपडेट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को मुकम्मल देखें बिना स्किप किए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी ये वीडियोस आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेना है। जैसे ही डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन हो जाता है तो आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आप सर्च वाले आइकन में पेन लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप पैन कार्ड eKYC सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी देर के प्रोसेस के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो VLE यूजर्स के नीचे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया गया है। आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक अगले पेज पर। इस पेज पर आने के बाद देखेंगे आप तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, दूसरा है अप्लाई न्यू पेन, तीसरा है अप्लाई चेंज, इसी तरह से पेन ऑब्जेक्शन, ट्रैक पेन, डैशबोर्ड MIS, फिजिकल डॉक्यूमेंट रिसीव और सर्विसेज। यहाँ पर आपको अप्लाई चेंज इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही माउस का एंकर लाएंगे तो नीचे आपको कई ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस या करेक्शन इन पेन डाटा CSF वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस वाले पेज पर आने के बाद आपके सामने एक पॉपअप शो होगा, आप इसे ओके कर लेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर चेंज करेक्शन इन पेन डाटा। यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है फिजिकल मोड, दूसरा है डिजिटल मोड। अगर आप फिजिकल मोड का सिलेक्शन करते हैं तो इसमें आपको एप्लीकेंट की डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी नजदीकी पैन कार्ड के ऑफिस में भेजना होगा। लेकिन अगर आप डिजिटल मोड का सिलेक्शन करते हैं तो इसमें आपको एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट की कोई भी हार्ड कॉपी कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस डिजिटल हो जाएगा। नीचे आपको परमानेंट अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पर आप कस्टमर का वो वाला परमानेंट अकाउंट नंबर इंटर करेंगे जिसमें आप किसी तरह की कोई अपडेट या चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उस परमानेंट अकाउंट नंबर को इंटर कर लेंगे। जैसे ही आप परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर इंटर कर लेते हैं और उसके बाद आप कहीं पर भी एक मरतबा टिक करेंगे या टैब बटन इंटर करेंगे तो आपके सामने ये वाला एक पॉपअप शो होगा, री एंटर पैन नंबर। यहाँ पर आप पैन नंबर दोबारा इंटर कर लेंगे। पैन नंबर दोबारा इंटर करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये वाला पॉपअप आपके सामने से हट जाएगा और दूसरा एक पॉपअप शो होगा, आप इसे भी यस कर लेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर पैन कार्ड मोड के नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पेन और दूसरा है ई पेन ओनली। अगर आप पैन कार्ड की हार्ड कॉपी अपने एड्रेस पर भी चाहते हैं और ई पेन अपने ईमेल पर चाहते हैं तो आपको बोथ वाला ऑप्शन क्लिक करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ ई पेन चाहते हैं, पैन कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं चाहते हैं तो सिर्फ ई पेन पर क्लिक करेंगे। आप अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर लेंगे और नीचे सबमिट करेंगे।
जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, CSF फॉर्म। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई स्टेप्स में आपको इस फॉर्म को फिल करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे कस्टमर का पर्सनल डिटेल्स मांगा जा रहा है। यहाँ पर आप कस्टमर का टाइटल सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से कस्टमर का लास्ट नेम यहाँ पर इंटर कर लेंगे और फर्स्ट नाम यहाँ पर, और मिडिल नेम कोई है तो यहाँ पर आप उसे इंटर कर लेंगे। जैसे ही आप कस्टमर का टाइटल, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम इंटर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको दिखला दिया जाएगा वो नाम जो आपने इंटर किया है। यहाँ पर आपसे कस्टमर का पेरेंट्स डिटेल्स मांगा जा रहा है। आप यहाँ पर कस्टमर का फादर्स का लास्ट नेम, इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट नेम इंटर कर लेंगे और यहाँ पर टिक कर लेंगे। अगर आप इनके फादर के नाम में करेक्शन करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन अगर आप इनके फादर्स के नाम में कोई भी करेक्शन नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पे टिक नहीं करेंगे। इसी तरह से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे मदर्स नेम मांगा जा रहा है। आप अगर इसे फिल करना चाहते हैं तो फिल कर लें, वरना इसे छोड़ दें। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप पेन कार्ड पर किन का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं। यहाँ से आप उसका सिलेक्शन कर लेंगे। अगर आप अपने पेन कार्ड पर या कस्टमर के पेन कार्ड पर फादर्स नेम चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका सिलेक्शन कर लेंगे। इसी तरह से अगर आप मदर्स नेम चाहते हैं तो आप यहाँ से मदर्स नेम का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अदर्स डिटेल्स मांगा जा रहा है। अगर आप कस्टमर के डेट ऑफ बर्थ में किसी तरह की कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पर टिक कर लेंगे, वरना आप इस वाले ऑप्शन को, इस वाले बॉक्स को खाली छोड़ देंगे और यहाँ पर आप कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं तो नीचे जेंडर का भी ऑप्शन दिया गया है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करने को कहा जा रहा है। यहाँ से आप स्टेट का सिलेक्शन कर लेंगे। नीचे आप एप्लीकेंट का आधार डिटेल इंटर कर लेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद जैसे ही आप इधर कहीं पर भी लेफ्ट क्लिक करेंगे या टैब बटन इंटर करेंगे तो आपके सामने री एंटर आधार नंबर का एक पॉपअप शो होगा। आप यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर दोबारा इंटर कर लेंगे। आधार नंबर दोबारा इंटर करने के बाद आप इसे ओके कर लेंगे। यहाँ पर आपको कस्टमर का वो वाला नाम इंटर करना है जो उनके पेन कार्ड पर है। नाम इंटर करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स मांगा जा रहा है। यहाँ आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है सेलेक्ट फादर्स नेम प्रूफ। यहाँ पर आप फादर्स नेम प्रूफ सिलेक्ट कर लेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस है, इसी तरह से दूसरे कार्ड से है। यहाँ पर आप वोटर आईडी कार्ड का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका सिलेक्शन कर लेंगे। जब आप फादर्स नेम प्रूफ सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे यहाँ पर आपसे एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है। यहाँ पर भी आप आधार कार्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं। नीचे आपसे पेन प्रूफ मांगा जा रहा है। यहाँ से आप पेन प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, यहाँ से आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। कॉपी ऑफ FIR, इसी तरह से कॉपी ऑफ पेन अलॉटमेंट लेटर, इसी तरह से आप कॉपी ऑफ पेन कार्ड का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आप पेन प्रूफ का सिलेक्शन कर लेंगे। नीचे आप मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। यहाँ पर आप अपने CSC ID का पासवर्ड, इसी तरह से वॉलेट पिन इंटर करने के बाद पेमेंट कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। यहाँ पर आपसे एड्रेस डिटेल्स मांगा जा रहा है। यहाँ पर एड्रेस कम्युनिकेशन का सिलेक्शन कर लेंगे। इसी तरह से आप ऑफिस का नाम यहाँ पर इंटर कर लेंगे। यहाँ पर आप ब्लॉक नंबर या वार्ड नंबर इंटर कर सकते हैं। इसी तरह से आप विलेज या बिल्डिंग वगैरह यहाँ आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप थाना या सब डिवीजन वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को
लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपका स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। नीचे आप अपने एरिया का पिन कोड इंटर कर लेंगे। यहाँ पर आप एड्रेस डिटेल्स में जैसे ही कम्युनिकेशन का सिलेक्शन करेंगे, रेजिडेंस या ऑफिस, और नीचे तमाम डिटेल्स फिल कर लेंगे, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगा जा रहा है। यहाँ पर आप कस्टमर का कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ से आप ISD कोड का सिलेक्शन कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर एरिया कोड इंटर कर लेंगे और नीचे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर कस्टमर का ईमेल आईडी इंटर कर लेंगे। जैसे ही आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स में यहाँ पर ISD कोड, एरिया कोड, कस्टमर का मोबाइल नंबर, इसी तरह से ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर मिसमैच का टिक लगा हुआ है। आप अगर फोटो और सिग्नेचर अपडेट करना चाहते हैं तो इन दोनों ऑप्शन पर आप क्लिक रहने देंगे। नीचे अगर आपके पास एक से जायद पैन कार्ड है और आप उसे सरेंडर करना चाहते हैं तो आप उस पैन नंबर को यहाँ इंटर कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक ही पैन कार्ड है और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसी तरह से नीचे आप वेरिफिकेशन के लिए आपको एक पेज दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपके एप्लीकेंट का नाम ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ हिमसेल्फ या हरसेल्फ लिखा हुआ होगा। नीचे आप सेलेक्ट नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप कितना डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसका सिलेक्शन यहाँ से कर लेंगे। एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आप या 2 दे रहे हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर उस जगह को इंटर कर लेंगे जिस जगह से आप पैन कार्ड अपडेट कर रहे हैं और यहाँ से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक स्लिप जनरेट होकर के आ जाएगी। आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके कस्टमर को दे सकते हैं। नीचे आप जो कुछ डाटा फिल किया है उसको PDF की शक्ल में दे दिया गया है। आप यहाँ पर डाउनलोड PDF फॉर्म पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे और इसका एक प्रिंट आउट निकाल करके और इसके साथ आपने एप्लीकेंट की डॉक्यूमेंट की कॉपी के लिए जो प्रूफ सिलेक्ट किया है उसका भी प्रिंट आउट निकाल करके उन तमाम पेपर पर कस्टमर का सिग्नेचर करवा लेंगे और इसे अपलोड कर लेंगे। जैसे ही आप PDF को डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और उसके साथ उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देते हैं तो उसको आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आइए देख लेते हैं कि आपको कहां से उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इसके लिए आपको फिर से अप्लाई चेंज वाले ऑप्शन पर आना है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स के नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है। आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। जैसे ही आप इस वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपने जिस कस्टमर का अभी अपडेट के लिए रिक्वेस्ट किया है यहाँ पर उसकी जानकारी आ जाएगी। यहाँ आप अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस कस्टमर का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं।